नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा निर्मित प्रश्न बैंक सत्र 2022-23 के लिए सभी विषय का है। तो इस वीडियो में हम हिंदी विषय के इकाई नंबर जो 1 है, इस इकाई नंबर 1 के जितने भी 1 अंक वाले प्रश्न हैं उन प्रश्नों के हल को यहाँ पे देखेंगे। ये अपना है इकाई नंबर 1 जिसमें 3 पार्ट है और 1 अंकों वाले प्रश्न को देखेंगे। सीधे हम प्रश्न में आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपनी कविता में किस स्थान के सुंदर दृश्य का वर्णन किया है? स्थान का नाम पूछा है। तो पाठ का ही नाम है क्या? चंद्र गहना से लौटती बेर। तो बा हो गया हमारे पास चंद्र गहना। क्या हो जाएगा? चंद्र गहना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा है, लोभी वर्ग का प्रतीक माना जाता है। तो लोभी वर्ग का प्रतीक किसे माना जाता है? बगुला को लोभी वर्ग का प्रतीक माना जाता है। सा, चंद्रगहना से लौटती बेर में अलंकार है। इसमें प्रकृति का मानवीकरण चित्रण किया गया है। तो मानवीकरण यानी आपका हो जाएगा मानवीकरण अलंकार, प्रकृति को मानव के रूप में शो किया जाना। चौथा प्रश्न है, चंद्रगहना से लौटती बेर में प्रेम व्यक्त किया गया है। किसके प्रति प्रेम व्यक्त किया गया है? तो इस पाठ का थीम है या विषय वस्तु है प्रकृति एवं प्रेम। तो प्रकृति के प्रति प्रेम यानी सा आ जाएगा प्रकृति के प्रति प्रेम। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5वां, चंद्रगहना क्या है? चंद्रगहना क्या है? तो पाठ का ही नाम है चंद्रगहना से लौटती बेर। तो चंद्रगहना यहाँ पे एक गांव का नाम है। अलसी का स्वभाव कैसी है? अलसी का स्वभाव कैसी है? कविता में ही पता है, जिद्दी, हठीली, अलसी ऐसे शब्द यूज़ किया गया है। हठीली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? हठीली, हठीली। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में हमारे पास दिया है, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में किसके हाथ पीले हुए हैं? तो पीले रंग का फूल किसका है? तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं किसका है? सरसों का। पीले रंग का फूल है सरसों का। 8वां है, माई की बगिया किस ऋषि की तपोभूमि है? तो कौन सी ऋषि का तपोभूमि है? तो माई की बगिया वाला हमारे पास है इसका उत्तर मार्कंडे ऋषि का तपोभूमि है। कौन सी ऋषि का? मार्कंडे। प्रश्न क्रमांक है 9, नर्मदा ने किसे अपना दूती बनाकर प्रणय संदेश भेजा? नर्मदा ने किसको अपना दूती बनाकर अपना प्रणय संदेश, प्रेम का संदेश भेजा? तो कौन सा है? जूहिला। नर्मदा की सहेली का नाम क्या थी? जूहिला। 10वां, अमरेश्वर के कण से कौन से नदी निकली है? अमरेश्वर शिव है जो एक मंदिर है, वो भी कहाँ पे है? आपका अमरकंटक में है। और इसी शिव के कंठ से नर्मदा नदी निकली है। तो नर्मदा नदी, पाठ का ही नाम है नर्मदा का उद्गम अमरकंटक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक है 11, तुहिन कण का अर्थ है। तुहिन कण का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है क्या? ओस की बूंद। 12वां प्रश्न है, नागार्जुन का असली नाम। तो नागार्जुन जी का असली नाम है वैद्यनाथ मिश्र। उसके बाद है 13वां प्रश्न, क्रंदन शब्द का सही अर्थ। क्रंदन शब्द का सही अर्थ है दुख भरा विलाप या दुख भरा रुदन भी कहते हैं। उसके बाद है उचित संबंध जोड़ों में आ जाते हैं। पहला है हमारे पास नागार्जुन। तो इधर जो पोर्शन है इसमें नागार्जुन के साथ क्या मैच खाता है ये देखेंगे। जो आप जानते हैं उसको पहले बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं
मान लीजिए चलिए नागार्जुन एक क्या है, कवि का नाम है, तो इसके रचना का नाम क्या है, बादल को घिरते देखा है। तो नागार्जुन वाले में आ गया बादल को घिरते देखा है। केदारनाथ अग्रवाल, इसकी रचना है, पहला रचना जिसका नाम है हमारे पास क्या, चंद्रगहना से लौटती बेर, ये दूसरा का उत्तर हो गया। तीसरा निर्जन, निर्जन मान लीजिए इसको नहीं जानते तो थोड़ा देर के लिए छोड़ दो। विरहित रहे, ये पांचवा को देखते हैं। विरहित, कौन जो है एक दूसरे से दूर रहकर जो दुख पीड़ा को सहे, तो वो है आपके पास कौन सा, ये चकवा चकवी, यानी पांचवा हो जाएगा। उसके बाद है विंध्या और सतपुड़ा, इसका तो डायरेक्ट यही है मेकल, ये आपका हो गया चौथा। बच गया कौन सा, बच गया हमारे पास निर्जन, तो निर्जन के लिए आ जाएगा विजन, ये तीसरा। इस प्रकार से हमारे पास इनका भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा उचित संबंध जोड़ो, जिसमें क्या क्या आता है ये देख लेते हैं। पहला आम्रकूट, दूसरा सुग्गे का स्वर, तीसरा आड़ी तिरछी सड़क, चौथा जिसे जीता ना जा सके, पांचवा जिसे जाना ना जा सके। ये दोनों इजी है तो पहले इसको बनाओ। जिसे जीता ना जा सके तो इसको तो आप जानते हैं, यानी ये हो गया चौथा का अजय। जिसे जाना ना सके, जिसको हम नहीं जान पाते, वो क्या है, अनजान, तो ये हो गया आपका पांचवा का। उसके बाद देख लो सुग्गे, सुग्गे यानी होता है तोता, तो यहाँ पे होगा तोता, तो सुग्गे की आवाज़ में आ जाएगा ये दूसरे में। उसके बाद है कौन सा, आम्रकूट, आम्रकूट यानी आम्र यानी आम, तो आम का वृक्ष, ये हमारा हो जाएगा पहला। आड़ी तिरछी सड़क, तो यहाँ पे सड़क की विशेषता बता रहे, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ये तीसरा। तो सबका उत्तर हो गया। आम्रकूट वाले में आम का वृक्ष, सुग्गे का स्वर यानी तोते की आवाज़, आड़ी तिरछा यानी गुणवाचक विशेषण, जिसे जीता ना जा सके तो अजय, जिसे जाना ना जा सके तो अनजान। इस प्रकार से हुआ। आगे बढ़ते हैं, खालिस्तान में आ जाते हैं। मुरैठा का अर्थ, मुरैठा का अर्थ होता है पगड़ी, मुरैठा का अर्थ होता है क्या, पगड़ी। नर्मदा ने प्रणय संदेश खालिस्तान के पास भेजा, तो इसका उत्तर हो जाएगा जूहिला। किसके पास भेजा, जूहिला के पास भेजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्रश्न तीसरा है कहे केदार खरी खरी, के रचनाकार, नाम से ही पता चल रहा है केदार, तो हमारे पास कवि का नाम, रचनाकार का नाम है केदार नाथ अग्रवाल, अग्रवाल। चौथा है खालिस्तान चिड़ियों ने झपट्टा मारकर मछली पकड़ लेती है, तो यहाँ पे आएगा काले माथे वाली चिड़िया, काले माथे वाली चिड़िया। सोन नदी का उद्गम स्थल खालिस्तान है, सोन से ही बनेगा ये, तो सोन मूड़ा, सोन मूड़ा, ठीक है। उसके बाद है मृग अपने नाभि से उठने वाली खालिस्तान को खोजती है, नाभि से उठने वाली, कस्तूरी की सुगंध, कस्तूरी की सुगंध, कस्तूरी एक धातु है, इसके सुगंध को वो खोजती है। सातवां है तिरक्त मधुर विष तंतु खोजते हैं, तिरक्त मधुर विष तंतु खोजते हैं, खालिस्तान को तीरते देखा है, तो एक कविता की पंक्ति है, यहाँ पे आएगा हंसों को तीरते देखा है। समतल शब्द में उपसर्ग, तो उपसर्ग जो है सामने की ओर लगता है, तो ये दो भागों में बांटोगे, सम धन तल, तो उपसर्ग हुआ सम। अभिशाप शब्द में भी उपसर्ग पूछा है, तो दो भागों में बांटोगे, अभिशाप, अभी, तो अभी शब्द हो रहा है अलग, तो ये हो गया अभिशाप, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। 10वां है, यहाँ पे अभी शब्द लिख देता हूँ और यहाँ पे सम। 10वां है, नर्मदा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर खाली स्थान ऋषि की तपस्या भूमि है। तो यहाँ पे आ जाएगा कपिल ऋषि। कपिल ऋषि की तपस्या भूमि है। इस प्रकार से ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 अंक वाले जो विकल्प वाले है, खाली स्थान है, उचित संबंध जोड़ो है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ ही साथ 10वीं के गणित का भी इसी प्रकार से वीडियो मेरे द्वारा डाला जाएगा। अगर अच्छा लगे तो उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।